आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो लूका सुसमाचार के 19वें अध्याय के 10वें वचन से है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेस्बिटेरियन कलीसिया से जुड़े हुए एक मिशनरी डॉक्टर जर्मन के वेस्टफेलिया नाम की जगह में एक क्लिनिक में काम करते आ रहे थे। इस अस्पताल को विशेष करके विकलांग बच्चों के लिए ही बनाया गया था। उस अस्पताल को देखने के लिए बहुत ही अमीर एक व्यक्ति आके पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को देखने से बहुत ही तरस आता है, लेकिन आप लोग बहुत ही विश्वास के साथ इन लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि इनमें से कितने बच्चे ठीक हो सकते हैं और वापस अपने साधारण जीवन में लौट सकते हैं। जिसके लिए उस डॉक्टर ने जवाब दिया कि 100 में से केवल एक बच्चे की ठीक होने की उम्मीद है। जिसके लिए उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि क्या उन 100 बच्चों में से केवल एक बच्चे की वापस अपने साधारण जीवन में लौटने की उम्मीद है, तो फिर आपका डॉक्टर की सेवकाई करना बिल्कुल ही बेकार है। उसके लिए उस डॉक्टर ने कहा कि यदि वो ठीक होने वाला एक बच्चा आपका होता तो शायद ये सेवकाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है करके आप समझते ना। इस घटना के बारे में ब्रूस लॉसन ने लूका की पुस्तक के ऊपर लिखे गए व्याकरण में लिखा है। एक आत्मा कितनी बहुमूल्य है करके कई दृष्टांतों को हम लूका के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है और तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा ले आता और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर एक प्रति व्यक्ति यीशु मसीह के लिए विशेष है। भले ही इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनकी आराधना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का हृदय आज भी उनके इंतज़ार में है जिन्होंने उनके नाम को नहीं सुना, उनके बारे में नहीं जाना। आजकल जो भी सेवकाइयाँ हो रही है उनमें से अधिकतर केवल विश्वासियों के लिए ही हो रही है। जो लोग मिशनरी सेवकाई करते हैं उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो आदिवासी लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसी तरह से परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ उद्धार, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन सब की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। इन आत्मिक वरदानों को कभी भी खोए बिना यदि हम खो भी देते हैं तो दोबारा परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उन्हें दोबारा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार दाऊद ने उसका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था उसे गवा दिया, पर परमेश्वर ने जब भविष्यद्वक्ता द्वारा उन्हें जताया तो परमेश्वर के सम्मुख में रोकर उन्होंने प्रार्थना की, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल करके अपने रिश्ते को दोबारा परमेश्वर से उन्होंने मजबूत किया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है उनके लिए हम प्रार्थना करें और अपने उद्धार को गवाए बिना हम सुरक्षित रखें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।